जब हमने यहाँ देखा, जब हम आए थे तो बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे, तो ये क्या कचहरी टाइप की कुछ चीज़ लगती है कि? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया ना कि जी मैं सैटरडे संडे कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों से मैं मिल सकूँ, और काफ़ी लोग आते हैं। आज तो फिर वो बारिश की वजह से कम है तादाद। मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं लोगों के, किसी की मदद करनी होती है, किसी को फ़ोन करवाना होता है, किसी को कुछ होता है। एक बात है सर, ये मेरे पर्सनल राय, आई डोंट नो कि मैं लोग इसके बारे में क्या रहे हैं। मैंने हर जो सियासतदान है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी करप्शन में इन्वॉल्व देखा है। शायद आप हैं, क्यों आपको करप्शन करनी है? आपने खुद सोच रहे कि मुझे करप्शन करनी नहीं है। नहीं, मैं वाहिद तो नहीं हूँ। उसकी देखें, एक तो ज़रा और भी लोग होते हैं, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा रोका हुआ है, अच्छी बात है, इंसान हूँ, गुनहगार आदमी हूँ। मेरे वालिद साहब जो थे वो भी शहीद हुए थे, उनका कत्ल हुआ। वो एक दो बातें कहा करते थे अक्सर। वो कहते थे कि एक तो मैं चाहता हूँ कि लोग जब मेरी कब्र के पास से गुजरें तो ये कहें कि ये बड़ा अच्छा आदमी था, और दूसरा जब वो मेरे बच्चों को देखें तो कहें कि ये बड़े अच्छे आदमी के बच्चे। ये पहला कदम आपने अपनी ज़िंदगी का रखा, वो आपने बैंकिंग के शोबे में रखा, आगाज़ उससे किया, फिर बैंकिंग के शोबे को आपने खैरबाद कह के सियासत में आना। बस ये भी वो जो कहते हैं ना, जहाँ लिखा होता है बंदा वहाँ जाता है। वालिद साहब जब हयात थे वो कभी नहीं चाहते थे कि सियासत में। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। उनका जो था कि नहीं, आपने पढ़ना है, सिविल सर्विसेज में चले जाओ, कोई और काम कर लो, फौज में चले जाओ, पढ़ाई करनी अच्छी तरह से। स्टूडेंट में ठीक रहा हूँ, मतलब मैं तालीम पे ठीक था, ये तो नहीं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट ठीक था। मेरा वाला हाल नहीं था मतलब। मैं ठीक रहा। तो जब पढ़ाई मुकम्मल की, मैंने बीकॉम किया गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया एमबीए में, और मैं लॉ भी साथ करने लगा था। फिर एमसीबी में मेरे वालिद साहब भी थे, वहाँ जॉब्स भी आई, वो खुद भी वहाँ थे, तो मैंने अप्लाई भी कर दिया। और ये भी मैं शायद किसी को नहीं पता होगा, जब मैं वहाँ पहले गया इंटरव्यू के लिए, तो जिन साहब ने मेरा इंटरव्यू करना था उन्होंने मुझे 2-3 घंटे इंतज़ार करवाया। अच्छा। हाँ, तो इंतज़ार करवाया, उसके बाद इंटरव्यू हो गया। फिर वो मुझे मिले एक दिन, कहने लगा, पता है मैंने तुम्हें क्यों इंतज़ार करवाया था? मुझे नहीं पता। कहता है कि तुम्हारा वालिद यहाँ लीडर था, तो मैं ये देखना चाहता था तुम्हारे अंदर वो कितनी अकड़ शकड़ तो नहीं है कि बाप की वजह से तुम करो, तो इसलिए मैं इंतज़ार कराया। तुम्हें तो उसके तो आए थे, नॉर्मल थे, ठीक थे, तो हो गया। फिर वो नौकरी मैंने कम अर्सा की, 94 में मैं अपॉइंट हुआ था, 95 में वालिद साहब की डेथ हो गई। फिर मैं ट्रेड यूनियन में आ गया, क्योंकि वालिद साहब थे। तो वो जो आपने तो क्यों आ गया था, ब्रिज ये था। हाँ, तो हुआ ये कि जब वालिद साहब की डेथ हुई तो बीबी ने मुझे पैगाम भेजा, शहीद बीबी ने, कि भाई तुम क्या करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि सियासत करूं, या तुम चाहते हो कि अपना कोई कैरियर बनाओ? तो उसमें जो मैं मदद कर सकूँ, प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त। तो मैंने कहा नहीं, मेरे वालिद साहब का कत्ल हुआ है, और जिन लोगों ने उनको मारा है, जाहिर है कि उनके रास्ते में ये रुकावट होंगे, कोई चीज़ें ऐसी करते होंगे जिससे उनको तकलीफ होती होगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरे वालिद कत्ल करके ये समझे कि हमने रास्ते से रुकावट हटा दी। मैं उस सिलसिले को वहीं से कंटिन्यू करूँगा, ताकि जो मेरे वालिद करे तो मैं करूँ। आइडियल आपके वालिद साहब थे सियासत में? देखिए, वालिद साहब को तो मैंने देखा, जाहिर है, सारी ज़िंदगी जिस तरह उन्होंने गुजारी, और बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, कंप्रोमाइज़ नहीं की उन्होंने ज़िंदगी में कभी। भुट्टो साहब को मैंने देखा नहीं कभी, लेकिन ये कि भुट्टो साहब मेरे आइडियल रहे, जाहिर है। फिर चूँकि अगर एक पॉलिटिकल फैमिली में आप रहे हों तो ठीक है, वालिद साहब नहीं चाहते थे सियासत में हूँ, लेकिन मैं दिलचस्पी मेरी थी, मैं बहुत पढ़ता था, जो पॉलिटिक्स है उसको, अखबारात पढ़ता था, रेगुलर पॉलिटिकल जो न्यूज़ होती है वो पढ़ता था, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता थी। भुट्टो साहब के मुतालिक मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, बीबी साहब के मुतालिक बहुत पढ़ ली, और जो बड़े लीडर्स थे, मंडेला साहब ज़ाहिर है कि एक बड़ा नाम थे, वो रहे हैं, आइडियल रहे हैं, इस तरह के जो बड़े लोग हैं। ग्रेट। तो जनाब, ये ग्रेट लोगों की ग्रेट बातें और एक ग्रेट शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन हम निकलेंगे छोटे से सफ़र पे, तो आप लोग रहिए हमारे साथ हमारे सफ़र पे, ताकि आप भी इंजॉय करें हमारी गुफ्तगू को, सेहूर के साथ की गुफ्तगू को, और जान सकें कि हमारे शहर में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और हम अब आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा तब जब हम तक गाड़ी तक पहुँचेगी। तो चलिए चलते। हमारा जी चनेसर गोट एक स्कूल है सरकारी। अच्छा। एक बिल्डिंग ये एरिया चनेसर गोट कहलाता है, और ये कराची के सबसे पुराना, आपने बताया, पुराने इलाकों में से, मतलब जैसे लियारी पुराना है, केमाड़ी के इलाके पुराने हैं, ये चनेसर गोट पुराना है, ये बहुत छोटा इलाका हुआ करता था। बिल्कुल। और जो हमारे यहाँ मस्जिद एक बनी हुई है, जो मेरे घर के पीछे है, उस पर जो लिखा है वो 1937 में बनी है मस्जिद।
और ये जिस स्कूल में अभी जा रहे हैं जी जी अब तो ये उसकी वो पुरानी कई दीवार एक मौजूद है, आप देखें तो बड़े बड़े इतने ब्लॉक्स हैं जिसकी वो ईंटें होती हैं, पत्थर की जो ईंटें होती हैं उसका बना हुआ है। और वो शायद मेरा ख्याल 100 साल से ज़्यादा पुराना ये स्कूल होगा। उसको आप लोगों ने रेनोवेट किया बकायदा? हाँ जी, उसको ओवर द पीरियड टाइम बनता रहा है, बड़ा होता रहा है, लेकिन इस मरतबा भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ही जो 2008 से 13 तक रहा उसमें इसको हमने एक बिल्डिंग की पूरी डेमोलिश की थी तो नहीं खड़ी हुई, तो उसके बाद जो बाकी जो उसका पोर्शन था उसको रेनोवेट। वेरी नाइस सर। ये जी बस कोशिश की थी कि स्कूल ज़रा ठीक हो जाए, यहाँ बच्चों की तालीम। और ये कहीं से नहीं लग रहा कि मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन को तो एक जो है पूरी बिल्डिंग का को जरूर दिखाएं। ये वाला मेरे ख्याल आप लोगों ने नया ये पोर्शन जी इसका नया है, ये पोर्शन इसका बिल्कुल नया और है। ये बिल्डिंग और ये जो बिल्डिंग है ये रेनोवेट हुई है सारी, ये रेनोवेट की गई है। जी जी, यानी कि करने पर आए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बस वो एक अंदर जस्तुजू होनी चाहिए कि हमने अपने लोगों के लिए अपने लिए कुछ करना है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल सर, लाहौर जब हम उतरते हैं एयरपोर्ट से तो हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है देख के, खूबसूरत है, करप्शन वहाँ भी बहुत है, हर तरह की होगी उस गवर्नमेंट ने, हम इस पे बात नहीं करें, लेकिन वाई हमारे शहर कराची को कोई पार्टी ओन नहीं करती है? आपकी हुकूमत, आपके पीपल्स पार्टी ने कई दहाइयों तक जो है वो हुकूमत की, लेकिन कराची आज तक सिंगापुर नहीं बन सका जो हमेशा हम सुनते आए हैं। देखिए ये सच्ची बात है कि बदकिस्मती की बात है कि कराची जैसा शहर जिसके लोग बड़े मतलब बुरे से बुरे हालात में भी सर्वाइव करते हैं, और कराची शहर को उन्होंने कभी इतना बिगड़ने नहीं दिया, लेकिन जो डेवलपमेंट के हवाले से बात है उसका शायद बुनियादी सबब ये रहा कि यहाँ जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है चीज़ों में बहुत ज़्यादा रही है, और कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो ये चाहती नहीं है कि हमारे अलावा कोई यहाँ काम करे। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी मेन चीज़ें जिनको ठीक करना है जिसकी वजह से हमारी हुकूमत जो है सूबाई सतह पर कराची के लिए काम कर सकती है, लोगों के लिए काम कर सकती है और उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है? देखिए एक तो मैं समझता हूँ जो बुनियादी खराबी हमारे अंदर आ गई है कि हम इंडिविजुअल्स को अकोमोडेट करने की बड़ी कोशिश करते हैं, सही, और उससे आपका सिस्टम ख़राब होता है। अगर हम इंडिविजुअल्स को अकोमोडेट ना करें तो और ऐसे काम करें जिससे जनरली सबको फ़ायदा पहुँचे, चीज़ें काफ़ी ठीक हो सकती हैं और हो रही हैं काफ़ी। जैसे आपको इसके बारे में कहने का क्या मतलब आप कहना चाहेंगे कि हमारे मुल्क के जो जितने भी बड़े सियासतदान हैं वो अपना इलाज कराने मुल्क से बाहर क्यों जाते हैं? कि हमारे मुल्क में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं या हमें अपने डॉक्टर्स पे इतना एतमाद नहीं? देखिए एक तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ नहीं है, नेचर में होता है कि अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर जगह पे अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें खुद ये एग्जांपल सेट करनी चाहिए कि हम अगर पॉसिबल यहाँ है, अगर किसी मर्ज़ का इलाज यहाँ नहीं हो रहा तो फिर तो चले ठीक है, लेकिन अगर कुछ इलाज यहाँ होते हैं तो फिर हमें यहाँ कराने चाहिए। मैंने आपको कभी बिजनेस क्लास में बैठे नहीं देखा, आपको मैंने हमेशा आम लोगों के साथ इकोनॉमी में पीछे देखा है। मेरा अपना ये ख्याल है कि चूँकि मैं जिस क्लास से गया हूँ मुझे अपनी हैसियत और औकात के अंदर रहना चाहिए, सही, और अपनी आदतें मुझे ख़राब नहीं करनी चाहिए। अगर मैं आज किसी मनसब पे हूँ तो ये सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं है, नहीं। पता नहीं हो सकता साल बाद ना हो इस पे मैं बिल्कुल फिर दोबारा अपनी जगह पे आ जाऊँगा, तो उसके बाद जब अगर आप आदी हो गए होंगे ना बेहतर चीज़ों के लिए तो फिर दोबारा एडजस्ट नहीं हो सकूँगा मैं उसके अंदर। तो मेरे हालांकि हमारी वो बॉडी सर्च भी एग्जेम्प्टेड है, मैं करवाता हूँ, कोई जानने वाला ना करे अलग बात है, पर मैं नहीं जाके वही बताता कि जी मैं एग्जेम्प्टेड हूँ, मैं ना करें। मैं अपनी बॉडी सर्च भी कराता हूँ। मैं यहाँ एयरपोर्ट पे कभी जो CIP लॉन्ज है वो इस्तेमाल नहीं करता हूँ।